खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे। सरकार का जवाब तो प्राप्त हुआ है पूरा कुछ, लेकिन माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं, ये 24-25 में निजी विद्यालय में 28,355 छात्रों का नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में इसकी संख्या नहीं बताए हैं। 25-26 में कितने निजी विद्यालय में शून्य या उससे कम हुआ है महोदय। जब निदेशालय द्वारा 140 दिनांक 7/7/2005 द्वारा इनका 7 फरवरी को जवाब मांगा गया है, तो ये 28 मार्च आज हम लोग सदन में महोदय हैं, 1 माह से ऊपर हो गया महोदय। यही सरकार का जब जवाब ही नहीं आया है, तो जो शून्य जिस विद्यालय में निजी विद्यालय में शून्य या कम नामांकन हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, हम कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, सरकार यही जानना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को सदन को बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा की तो पाया कि कई जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ भी बच्चे नाम लिखवा लेते हैं और सरकारी स्कूल में भी लिखवा लेते हैं। इस वजह से आधार सीडिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की, तो आधार सीडिंग की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में 80% से ज़्यादा जो नामांकित बच्चे हैं उनका कर लिया गया है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके जो उनके जो एसोसिएशन है उनको हमने बुलाया था और उनको भी ये इस पर जोर दिया कि आप न सिर्फ ये जो प्रतिशत है 25% उसको लें, लेकिन आधार सीडिंग भी इसको करवा के लें ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। तो उस वजह से वो बहुत लोगों ने नहीं करवाया है और पिछले साल से थोड़ी कम संख्या इस साल भी। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को कहा है कि जहां उन लोगों ने पाया है कि कमियां हैं उस पर स्पष्टीकरण लें, उसके बाद समेकित रूप से हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हो। वैसे मैंने इसकी समीक्षा महोदय की थी और सभी को बुला करके स्पष्ट आदेश दिए थे जो आपकी चिंता है इसके बीच में करके, और उम्मीद है कि कल पुनः उनको बुला के इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई के लिए कहेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और जब सदन में प्रश्न आया कमजोर वर्ग के बच्चे के नामांकन से संबंधित है और सरकार 1 माह से ऊपर हो गया संज्ञान में आए हुए, निदेशालय द्वारा पत्र ही जा रहा है। यदि जवाब सरकार नहीं यदि ठीक से तैयार करके आई है, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए। पूरक पूछे ना, पूरक तो हम लोगों ने कहा है कि डीपीएस और डीवाई पाटिल में ये पटना में अपने ही जवाब में दिए हैं कि एक सत्र में 2 नामांकन और दूसरे में शून्य, दूसरे विद्यालय में शून्य। कारण बताया ना, ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई। अब पूरे राज्य में कितने विद्यालय में शून्य या जो टारगेट था उससे कम हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें हम समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा तो करते ही रहते हैं प्रत्येक साल। कार्रवाई आप तो मंत्री रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए समीक्षा नहीं करना पड़ता है क्या? कार्रवाई इसमें जो दोषी है पूरे राज्य का सवाल है, कमजोर वर्ग के बच्चे का सवाल है महोदय, और उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। सरकार उसको न्याय नहीं दिलाएगी। सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास, तो यही न्याय के साथ विकास होगा। पूरक पूछिए। नहीं महोदय, पूरक ही पूछते हैं। बताया ना नहीं, कितने ये संख्या बताए 28,000 नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में 28,000 हुआ है, शून्य कितने में हुए या टारगेट से कम कितने में हुए, उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, हम लोग कार्रवाई जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से टारगेट से कम है और जो सूची है कहाँ किन विद्यालयों में कितने हैं उसकी सूची इसमें नहीं मांगी गई है, तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे सूची, और सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। इसमें सूची नहीं मांगी गई है। जब आया है तो सूची क्या अलग से उपलब्ध करा दीजिएगा, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्मरण होगा महोदय, आसन से आपने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन जांच में जो पदाधिकारी जाते हैं क्या करते हैं, आप जांच में क्या करते हैं? किसी ने पूरक आपका है, आपने कहा सूची चाहिए, मंत्री जी ने कहा सूची हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय, ये सदन को जानकारी चाहिए महोदय। तो हमको क्या आपको जब मिलेगा तो बांट दीजिएगा। सदन को उपलब्ध करा दे, सदन में ये जवाब दे कि 28,000 नामांकन कितने विद्यालय में हुआ है। बहुत में हम के डीपी इन्हीं का जवाब है, पाटिल में डीपीएस में शून्य हुआ है महोदय, शून्य। अपने जवाब में सरकार ने दी जवाब शून्य। तो सरकार ने कहा गलत कहा जो सही है कहा उन्होंने। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना महोदय, ये सदन में कार्रवाई के लिए ना, ये राज्य के इतना बड़ा पंचायत है, इससे भी राज्य में कोई माननीय सदस्य, आपके प्रश्न को सरकार ने टाला नहीं ना, सरकार ने कहा इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए, जवाब सही नहीं आया है
महोदय न पूरक का जवाब सही है, न जो प्रश्न है उसका जवाब सही आ रहा है, इसको स्थगित कर दीजिए महोदय। और दूसरे तो सरकार जवाब दे रही है, साफ साफ जवाब दे रही है, स्थगित करने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। पूरक का जवाब आ रहा है, कोई कारण नहीं, प्रश्न का जवाब आया, तो इसको स्थगित कर दीजिए महोदय और दूसरे दिन इसको लाइए महोदय। कि फिर से बच्चे वहां एडमिशन ले सके। चलिए आगे बढ़िए, बुलवाया जाए। क्या बिहार के सभी निजी विद्यालय क्यों स्थगित कर? सरकार जवाब दे रही है, करे सूचना दे देंगे आपको, क्या है? नहीं होता है, सरकार तो कर रही है, साफ साफ का सरकार नहीं। श्री विश्वनाथ राम नहीं, श्री विश्वनाथ राम पूरक पूछिए, महोदय पूछता हूँ, पूरक पूछिए, पूरक। सुनाई देगा सब। विश्वनाथ जी पूरक पूछिए। नहीं, सरकार ने साफ जवाब दिया है, पूरी स्पष्टता के साथ कहा है, कोई विषय नहीं, केवल ये शोरगुल करने का विषय नहीं है। बैठिए, अपने स्थान पे जाइए, टेबल उलटने की कोशिश मत करिए, गलत काम मत करिए, गलत काम के परिणाम ठीक नहीं होते हैं। पूरक पूछिए, आप पूरक पूछिएगा कि आगे बढ़े? पूछिए महोदय सरकार का जवाब है कि स्क्रीनिंग कमेटी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्क्रीनिंग कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। महोदय मेरा ये पूरक है, ये बहुत ही कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ाना है। पूछिए ना पूरक क्या है? 20 वर्ष से विशेष शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति विशेष में जो माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, 12 सप्ताह के अंदर ये इनके बहाली का सेवा समंजन का गारंटी देती है कि निश्चित रूप से 12 सप्ताह के अंदर न्यायाधीश के आलोक में हम इन लोगों का सेवा समंजन कर देंगे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर दिया है, लेकिन जैसे माननीय सदस्य की चिंता है, उसको जितना समय है उसमें अगले 1 महीने के अंदर इसको पुनः समीक्षा करके इसका निष्पादन हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, जाके बैठिए और कैमरामैन ध्यान रखें, कंसंट्रेट करें टेबल पर। अगर कोई टेबल रखता है उसको फोकस करिए और उसकी सूची मुझे भी दीजिए उठा। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बना शांत रहिए, शांत रहिए। और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए हम आपको बड़ाई कर दी। खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे जवाब दे रहे हैं तो उस तरह अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। बैठिए, बैठिए, अपने स्थान में जाइए, अपने स्थान पे जाइए, पहले अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। अपने स्थान पे बैठिए, जाके अपने स्थान पे बैठिए, जाइए जाइए, अरे जाइए और बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप बैठिए, हो गया, बैठिए आराम से, सबका सुनिए क्या कर रहे हैं। अरे ये लोग शांत रहिए, शांत रहिए। सर ये लोग लिख दिए हैं कि इसके चलते राज्य के निजी विद्यालयों में शिक्षा के
अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 20% कमजोर वर्गों के बच्चों का नामांकन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। सरकार का जवाब भी इसकी पुष्टि करता। अब बात ये है, ये बोल रहे हैं तो इसके लिए जो कमजोर वर्ग है, आप उसके लिए जरा इसको ध्यान से देखिए, पूरे तौर पर ध्यान दीजिए। और एक और अधिकारी भी है, मैं इनको भी कहूंगा कि इसको ध्यान से देखिए। हमको इन्होंने दे दिया है तो इस पर जरा देख लीजिए, जो भी इसके बारे में संभव है इसको। ठीक है, बैठिए। अरे देखेंगे, अब हो गया। बैठिए आप नहीं अरे ये सब देखिए ना, हम लोग तो कमजोर वर्गों के लिए रात दिन काम करते हैं। आपने अभी कहा है हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, क्यों कोई दिक्कत कहीं हो रही है इसको हम देखेंगे। हमने दोनों को कह दिया है, जो अधिकारी हैं और उनके अफसर हैं, आई दोनों को लिख दिया, इन लोगों को भी हमने कह दिया। सब लोग अब देखेंगे, इसको जांच करेंगे, इसलिए बाकी चीज श्री समीर कुमार महासेठ, हो गया। श्री समीर कुमार महासेठ, पूरा पूछिए। जी पूछता हूं।